शुरू हो रही है देखिए, और शक्ति परीक्षण अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बिहार विधानसभा की जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। यदि किसी भी अल्पमत को हतोत्साहित या चुप करने का बलात् प्रयत्न दिखलाई दिया तो यह अनाचारी व्यवस्था बन जाती है। और हमेशा यह ध्यान रहे कि अनाचारी व्यवस्था शासन तंत्र को अत्याचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार के पथ पर अग्रसर कर रहा है, जिसका परिणाम हम आप सभी देखे हैं, गवाह हैं। हम सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करेंगे कि आपकी भावनाओं के अनुरूप आसन की मर्यादा का ध्यान रखकर हम अवश्य निर्णय लेते, लेकिन मुझे अफसोस है कि ऐसा करने का मुझे अवसर ही नहीं दिया गया। सरकार का 9 अगस्त को इस्तीफा देना और 10 अगस्त को नई सरकार का प्रस्ताव देना, लोकतंत्र में बहुमत के हिसाब से ये परंपरा, नैतिकता पर हम चर्चा नहीं करेंगे। लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या लोकतंत्र की बदसूरती कहें, ये जनता के ऊपर छोड़ते हैं, या लोकतंत्र का तकाजा है। नई सरकार के गठनोपरांत मैं स्वतः अपने पद का परित्याग कर देता, लेकिन इसी बीच प्रेस, मीडिया और अखबारों से मालूम हुआ कि 9 अगस्त को लोगों ने मेरे खिलाफ सचिव को अविश्वास प्रस्ताव की सूचना भेजी है। उस दिन सार्वजनिक अवकाश था। पुनः 10 अगस्त को सरकार गठन के पूर्व ही लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव सचिवीय कार्यालय में जाकर दिया। इस परिस्थिति में उनके अविश्वास के आरोप का सही जवाब देना हमारी नैतिक जिम्मेवारी बन गई, क्योंकि यदि हम इस्तीफा दे देते तो उनके आरोप का जवाब उन्हें नहीं मिल पाता। माननीय सदस्यगण, आप सभी बिहार में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े मंदिर के पुजारी हैं। मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि आपने जो अविश्वास प्रस्ताव लाया है वह अस्पष्ट है। 9 माननीय सदस्यों का पत्र मिला, जिसमें से 8 लोगों का प्रस्ताव नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। एक माननीय सदस्य श्री ललित यादव जी द्वारा दिया गया, जो अब माननीय मंत्री हैं, जिसमें वह वर्णित है कि आप विश्वास मत खो चुके हैं। ये मुझे सही लगा, लेकिन मुझ पर अन्य आरोप जो कुछ माननीय सदस्यों द्वारा लगाया गया है, मनमानी करने का, कार्यशैली और व्यवहार अलोकतांत्रिक रखने का, तानाशाही प्रवृत्ति का, माननीय सदस्य खासकर श्री चंद्रशेखर जी, जो अब माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मुझसे गौरवशाली परंपरा शर्मसार हुआ। माननीय सदस्यगण, 20 माह के बहुत छोटे से कार्यकाल में मैं सदन में 100% प्रश्नों के उत्तर का आने बिहार विधानसभा से सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप। विजय सिन्हा जो विधानसभा स्पीकर हैं वो जो है इस वक्त संबोधित कर रहे थे, लेकिन देखिए थोड़ी देर में ही बिहार में शक्ति परीक्षण होगा। विधानसभा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इसी बीच देखिए राबड़ी देवी का भी बयान सामने आया है, हमारी सरकार बहुमत साबित करेगी। विधानसभा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। थोड़ी ही देर में बिहार में शक्ति परीक्षण होगा।
नीतीश और तेजस्वी यादव विधानसभा पहुंच गए हैं। राबड़ी देवी का देखिए ये बयान सामने आया है कि हम सीबीआई के छापों से नहीं डरते हैं। आज जिस तरह से आरजेडी के नेताओं पर छापा पड़ा, उसके बाद ये बयान राबड़ी देवी का सामने आया है। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि थोड़ी देर में ही बिहार विधानसभा में शक्ति परीक्षण होने वाला है और बहुमत साबित करना है नई सरकार को। तो देखिए पटना से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। थोड़ी देर में ही शक्ति परीक्षण होने वाला है।